Welcome back 10th class. Now we are going to start again new sum and the sum is find the 28th term from the last term of the AP 3, 8, 13 and 253. बेटा हमारे पास ये सम यहाँ पे दे रखा है तो सबसे पहले सोल्यूशन करने से पहले आपको सम जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इस सम में क्या पूछा है कि आपने 28 टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है एंड फ्रॉम द किससे 28 टर्म को फाइंड आउट करना है आपने फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। और यहाँ पे हमारे पास एपी की टर्म जो है एक दे रखी है 3, 8, 13 एंड 253। सबसे पहले आपको पता है जो यहाँ पे ये A1 है एंड ये A2 है, तो जो A1 होता है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, तो A इज इक्वल टू A मीन्स फर्स्ट टर्म आ गई 3 एंड द डिफरेंस इज 8 माइनस 3, तो ये आ गया डिफरेंस हमारे पास 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या पूछा है फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब हमें जो एपी की जो गिवन टर्म है उसको हमें क्या लिखना है, उसको हमें रिवर्स में लिखना है। तो हम जो गिवन टर्म है गिवन टर्म इन रिवर्स, ठीक है। अब जो गिवन टर्म है उसको हमने किस में लिखना है, गिवन टर्म को गिवन टर्म इन रिवर्स में। तो रिवर्स में हमारे पास यहाँ पे 253 है, तो यहाँ पे 253 है हमारे पास। अब 253 तो डिफरेंस हमने कितना फाइंड आउट करा है, यहाँ पे हमने 5, तो 5 का हमने डिफरेंस रखना है। 253 में से अगर 5 लेस करते हैं तो 248 एंड 248 में से 5 लेस करते हैं तो 243 एंड जो हमारे पास यहाँ पे 3, 8 एंड 13, यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग है वो लास्ट में आएगा और रिवर्स करके जो लास्ट है वो स्टार्टिंग में आएगा। अब हम सम जो है इसका 28 टर्म फाइंड आउट करने का जो इसका आगे प्रोसीजर है वो स्टार्ट करते हैं। तो a इज इक्वल टू इसमें फिर से 253 एंड डिफरेंस इज इक्वल टू 248 माइनस 253, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बिगेस्ट के साथ माइनस है तो ये -5 आएगा एंड द फॉर्मूला इज a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 एंड d। अब a आ गया और n की वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पे जो 20 टर्म है वो आ गई हमारे पास 20, a की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 253 प्लस n आ गया हमारे पास 20 एंड -1 एंड d आ गया हमारे पास यहाँ पे -5। अब इज इक्वल टू 253, ये 20th टर्म हमारे पास हम फाइंड आउट कर रहे हैं, प्लस का यहाँ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा 19 एंड -5, a20 इज इक्वल टू 253 एंड प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करा माइनस का 95 एंड a20 इज इक्वल टू 253 प्लस माइनस माइनस का 95। a20 इज इक्वल टू जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 253 में से 95 जो है वो सब्ट्रैक्ट करा, 13 में से 5 गया 8 और 14 में से 9 गया तो 5 एंड 1 एंड आंसर इज 158। तो इस तरह से आपका ये सम सॉल्व हो गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें, जब यहाँ पे फ्रॉम द लास्ट टर्म दिया होगा तो इट मींस इसको हमें पहले किस में लिखना है, इसको रिवर्स में लिखना है, यानी कि पहले डिफरेंस निकालना है नॉर्मल एपी से और उसके बाद उसको रिवर्स में लिखना है आपने, ताकि रिवर्स मींस जब यहाँ फ्रॉम द लास्ट टर्म है तो रिवर्स में से जितने का डिफरेंस है उतने से आपने इसको लेस करते चलना है, फिर नॉर्मल बेस से जो एपी का फॉर्मूला है उसको आपने अप्लाई करके इसका आंसर फाइंड आउट करना है। थैंक यू सो मच बेटा।